हर सुबह आपका मन जिस स्थिति में होता है, पूरा दिन उसी स्थिति से शेप होता है। सुबह के पहले कुछ मिनटों में जो शब्द आप सुनते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस में दिन का टोन सेट करते हैं। इस वीडियो में आप सिर्फ एफर्मेशंस नहीं सुनेंगे, बल्कि आप समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड को सुबह कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका मन शांत रहे, फैसले क्लियर हों और पूरा दिन नेचुरली अलाइंड महसूस हो। यह कोई जल्दबाजी या ओवर प्रॉमिस नहीं है, यह एक सिंपल प्रैक्टिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस है जो आपके इनर स्टेट को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। ग्रैटिट्यूड का साइकोलॉजी। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक पॉजिटिव हैबिट नहीं है, यह आपके ब्रेन के लिए एक सेफ्टी सिग्नल होता है। जब आप धन्यवाद की भावना में आते हैं तो माइंड फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकलता है और नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम होने लगता है। साइकोलॉजी बताती है कि ग्रैटिट्यूड फोकस को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। इसी वजह से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा ग्राउंडेड, बैलेंस्ड और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। ग्रैटिट्यूड का स्पिरिचुअल लॉजिक। स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप लाइफ को रेजिस्टेंस के बिना एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप कहते हैं धन्यवाद, तो आप यूनिवर्स को यह सिग्नल देते हैं कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड और सपोर्टेड हैं। यूनिवर्स उसी स्टेट को एक्सपैंड करता है जिसमें आप अंदर से रहते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड कोई मांग नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है, और अलाइनमेंट में चीजें बिना जोर लगाए होने लगती हैं। मॉर्निंग माइंड क्यों पावरफुल होता है? सुबह का समय आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे रिसेप्टिव होता है। रात भर की नींद के बाद आपका मन फ्रेश और काल्म होता है, और जो भी शब्द, विचार या भावना आप सुबह अब्सॉर्ब करते हैं, वे दिन भर आपके इनर डायलॉग और वाइब्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए सुबह ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन सुनना इतना प्रभावशाली है। यह केवल मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि आपके सबकॉन्शियस में एक नई अलाइंड स्टेट क्रिएट करता है, जो पूरे दिन के आपके एक्शंस और रिएक्शंस को पॉजिटिवली शेप करती है। Why only 11 affirmations? हमने सिर्फ 11 एफर्मेशंस चूज किए हैं क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड शॉर्ट सीक्वेंसेस को ही इफेक्टिवली अब्सॉर्ब करता है। अगर बहुत लंबा लिस्ट दिया जाए तो माइंड ओवरलोड हो जाता है और फोकस कम हो जाता है। 11 एफर्मेशंस का मतलब है कि हर लाइन में एनर्जी और फीलिंग डीपली एम्बेड हो सकती है, और अगर इसे 3 टाइम्स रिपीट किया जाए तो सबकॉन्शियस में यह एफर्टलेसली सेटल हो जाता है और आप हर सुबह नेचुरली अलाइंड और काल्म महसूस करते हैं। हाउ टू लिसन। जब आप इन अफर्मेशंस को सुने तो अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। आईज बंद करें, सांसों पर ध्यान दें और कोई भी टेंशन छोड़ दें। कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहें। ध्यान रखिए, यह प्रैक्टिस याद करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने और अपने इनर स्टेट के साथ कनेक्ट करने के लिए है। जब आप सॉफ्टली और काल्मली सुनते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इसे पूरी तरह अब्सॉर्ब करता है और दिन भर आपकी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करता है। एफर्मेशन 1, लाइफ एंड ब्रेथ। पहला एफर्मेशन इस तरह शुरू करें। मैं अपने जीवन और हर एक सांस के लिए धन्यवाद करता हूं। यह सरल सा वाक्य आपके माइंड और बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। आपकी सांस, आपका जीवन, ये सब ऑलरेडी एक ब्लेसिंग है। इस एक्नॉलेजमेंट से आपका नर्वस सिस्टम काल्म होता है और सबकॉन्शियस आपकी डेली पर्सपेक्शन को एबंडेंस और पॉजिटिविटी के साथ अलाइन करता है। एफर्मेशन 2, सेफ्टी एंड सपोर्ट। दूसरा एफर्मेशन है, मैं आज सुरक्षित हूं और यूनिवर्स का सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता है। इस वाक्य को धीरे धीरे महसूस करें। जब आप यह कहते हैं तो आपका माइंड और बॉडी सिक्योरिटी और ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होता है। वेन डायर कहते थे कि जब आप इनर सेफ्टी महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगता है और एंजाइटी कम होती है। एफर्मेशन 3, बॉडी ग्रैटिट्यूड। तीसरा एफर्मेशन है, मैं अपने शरीर का आभारी हूं जो मुझे हर दिन कैरी करता है और काम करता है। यह एफर्मेशन आपके बॉडी अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। हम अक्सर अपने शरीर की एनर्जी और सपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है और पूरे दिन आपके एक्शंस नेचुरली अलाइंड और स्मूथ फ्लो में रहते हैं। एफर्मेशन 4, माइंड कामनेस। चौथा एफर्मेशन है, मेरा मन शांत, क्लियर और फोकस्ड है। इस एफर्मेशन को धीरे धीरे रिपीट करते हुए महसूस करें कि आपके थॉट्स व्यवस्थित हो रहे हैं और अननेसेसरी टेंशन दूर हो रही है। वेन डायर कहते थे कि काम माइंड ही क्रिएटिव और अलाइंड डिसीजंस लेने में मदद करता है।
जब आपका माइंड शांत होता है तो सबकॉन्शियस आसानी से पॉजिटिव वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करता है और पूरे दिन आपका फोकस मजबूत रहता है। एफर्मेशन 5, अपॉर्चुनिटीज। पांचवा एफर्मेशन है, आज मुझे सही अवसर और मार्ग मिल रहे हैं। इस वाक्य को महसूस करते हुए अपने दिन के लिए ओपननेस और ट्रस्ट की भावना जगाए। ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस के साथ यह एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस को यह सिग्नल देता है कि यूनिवर्स आपके लिए अलाइंड अपॉर्चुनिटीज तैयार कर रहा है। जब आप इसे काल्मली और बिलीव के साथ कहते हैं तो आप छोटे छोटे सिंक्रोनिसिटीज और चांसेस के लिए भी अलर्ट और रिसेप्टिव बन जाते हैं। एफर्मेशन 6, सेल्फ वर्थ। छठा एफर्मेशन है, मैं खुद के योग्य और पर्याप्त हूं। इस वाक्य को महसूस करते समय ध्यान दें कि आपके भीतर सेल्फ डाउट या इनसिक्योरिटी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। वेन डायर कहते थे कि सेल्फ वर्थ की मजबूत भावना ही आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करने में सक्षम एक बनाती है। जब आप खुद को इनफ मानते हैं तो यूनिवर्स आपकी इनर वाइब्रेशन के अनुसार बेहतर अपॉर्चुनिटीज और सपोर्टिव एक्सपीरियंसेस भेजता है। एफर्मेशन 7, ट्रस्ट इन यूनिवर्स। 7वां एफर्मेशन है, मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं और उसकी गाइडेंस को स्वीकार करता हूं। इस एफर्मेशन को रिपीट करते समय अपने दिल में एक भरोसा और सरेंडर की भावना पैदा करें। यह सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि आप कंट्रोल छोड़कर अलाइंड एक्शन के लिए ओपन हैं। जब ट्रस्ट और सरेंडर आपके थॉट्स और इमोशंस में इंटीग्रेट हो जाते हैं तो यूनिवर्स आसानी से आपके लिए सही सर्कमस्टेंसेस अरेंज करता है, बिना किसी टेंशन या स्ट्रगल के। एफर्मेशन 8, रिलेशनशिप्स। 8वां अफर्मेशन है, मेरे रिलेशनशिप्स स्वस्थ, संतुलित और सपोर्टिव हैं। इस वाक्य को धीरे धीरे महसूस करें और अपने दिल में पॉजिटिविटी लाएं। हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन पर बड़ा असर डालते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएशन के साथ अपने रिलेशनशिप्स 8 को एक्नॉलेज करते हैं तो सबकॉन्शियस उन्हें और मजबूत बनाता है और यूनिवर्स भी पॉजिटिव कनेक्शंस को आपके लिए अट्रैक्ट करता है। एफर्मेशन 9, वर्क एंड ग्रोथ। मेरा काम और प्रयास मुझे हर दिन ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। इस एफर्मेशन को महसूस करते समय अपने करियर या डेली टास्क्स के लिए इनर सेटिस्फैक्शन और पर्पस की भावना जगाए। वेन डायर कहते थे कि जब हम अपने काम में ग्रोथ और लर्निंग के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो यूनिवर्स अलाइंड अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस नेचुरली हमारे पाथ में लाता है। यह एफर्मेशन आपको मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और फोकस्ड बनाए रखता है पूरे दिन के लिए। एफर्मेशन 10वां है, मेरे भीतर शांति और संतुलन है। इस वाक्य को धीरे धीरे महसूस करें और अपने पूरे शरीर में कामनेस फैलने दें। वेन डायर कहते थे कि इनर पीस ही आपके वाइब्रेशन को हाई फ्रीक्वेंसी पर रखती है, जो अलाइंड अपॉर्चुनिटीज और हार्मोनियस सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। जब आप इस शांति को महसूस करते हैं तो आपका मन और शरीर पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और पूरे दिन का फ्लो नेचुरल और स्ट्रेस फ्री होता है। एफर्मेशन 11वां है, जो है उसके लिए धन्यवाद और जो आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। यह एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में ग्रैटिट्यूड का कंप्लीट लूप क्रिएट करता है। इससे आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए थैंकफुल महसूस करते हैं और यूनिवर्स के साथ डीप कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। जब यह फीलिंग अंदर से उत्पन्न होती है तो आपकी वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली अलाइंड रहती है और यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भेजता है। रेपिटेशन विद सॉफ्ट म्यूजिक। अब हम 11 एफर्मेशंस को धीरे धीरे रिपीट करेंगे, साथ में सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक या जेंटल टोन रखा जाएगा। इस रेपिटेशन से एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस में डीपली सेटल हो जाते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस फील करना है और हर शब्द को महसूस करना है। धीरे धीरे यह आपके इनर स्टेट का हिस्सा बन जाता है और पूरे दिन आपका मन काम, फोकस्ड और पॉजिटिव रहता है। इमोशनल अब्जॉर्प्शन। एफर्मेशंस को सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें इमोशनली फील करना बहुत जरूरी है। हर एफर्मेशन के साथ जो भावना जुड़ी है, ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट, पीस, सेल्फ वर्थ, उसे अपने अंदर महसूस करें। जब आप इमोशनली अब्जॉर्ब्ड होते हैं तो सबकॉन्शियस उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है और आपकी वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाती है। इस तरह आप हर रेपिटेशन में धीरे धीरे इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेंगे। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग लॉजिक। जब आप इन 11 एफर्मेशंस को धीरे धीरे और लगातार सुनते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का काम करता है।
सबकॉन्शियस हर दिन की स्मॉल कंसिस्टेंट वाइब्रेशंस को नोटिस करता है और उन्हें आपकी डेली रियलिटी का हिस्सा बना देता है। इस प्रोसेस से नेगेटिव थॉट पैटर्न्स धीरे धीरे कम होते हैं और आपकी नेचुरल स्टेट ग्रैटिट्यूड, कामनेस और अलाइनमेंट की बन जाती है। मॉर्निंग रूटीन इंटीग्रेशन। आप इन एफर्मेशंस को सिर्फ वीडियो के दौरान ही नहीं सुन सकते, बल्कि इसे अपने मॉर्निंग रूटीन में भी इंटीग्रेट करें। ब्रश करते समय, वॉक या एक्सरसाइज करते समय या ध्यान लगाते समय बस सॉफ्टली सुनते रहें और महसूस करें। इस तरह डेली प्रैक्टिस एफर्टलेस बन जाती है और आप पूरे दिन अपनी इनर वाइब्रेशन को अलाइन रख पाते हैं। कॉमन मिस्टेक। बहुत लोग एफर्मेशंस करते समय गलती कर देते हैं कि वे उन्हें जल्दी जल्दी बोलते हैं या फोर्स करते हैं। इससे माइंड ओवरलोडेड हो जाता है और सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। वे इंडियर कहते थे कि स्लो, इंटेंशनल और इमोशनली फेल्ट प्रैक्टिस ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप एफर्मेशंस को फील करते हुए और धीरे धीरे रिपीट करें। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। कभी कभी लंबा सेशन करना उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना रोजाना 5 से 10 मिनट काल्मली करना। डेली रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस में पॉजिटिव वाइब्रेशन डीपली एम्बेड कर देता है। इसलिए ज्यादा टाइम या एफर्ट की चिंता छोड़ें, बस रोज छोटे स्टेप्स लें और अपनी इनर स्टेट पर फोकस रखें। ग्रैटिट्यूड वर्सेस वांटिंग। ग्रैटिट्यूड और वांटिंग में एक सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ पाने की इच्छा या वांटिंग में रहते हैं तो स्कैर्सिटी और टेंशन की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। इसलिए एफर्मेशंस को बोलते समय मैं ऑलरेडी आभारी हूं वाली फीलिंग को महसूस करें, न कि मुझे चाहिए कि माइंडसेट को। ग्रैटिट्यूड की यह एनर्जी यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल देती है कि आप अलाइंड हैं। इनर शिफ्ट साइंस। आपके अंदर ग्रेजुअल इनर शिफ्ट होने के कुछ क्लियर साइंस हैं। आप ज्यादा काम और सेंटर्ड महसूस करते हैं। डिसीजंस लेना आसान और क्लियर लगता है। पेशेंस और ट्रस्ट बढ़ जाता है। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये सटल साइंस दिखाते हैं कि आपका सबकॉन्शियस और इनर स्टेट ग्रेजुअली ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट की फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। जब आप इन साइंस को नोटिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और यूनिवर्स के साथ ट्रस्ट और भी मजबूत होता है। डोंट लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स। मैनिफेस्टेशन और इनर अलाइनमेंट की प्रोसेस तुरंत विजिबल नहीं होती। बहुत लोग जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। वेन डायर कहते थे कि यूनिवर्स हमेशा प्रेशर में काम नहीं करता, बल्कि आपकी कंसिस्टेंट वाइब्रेशन और अलाइनमेंट के अनुसार अपॉर्चुनिटीज अरेंज करता है। इसलिए पेशेंस रखें और हर सुबह की प्रैक्टिस को एक डेली रिचुअल की तरह फॉलो करें। छोटे सटल चेंजेस धीरे धीरे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। सिर्फ एफर्मेशंस बोलना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रोसेस पर भरोसा रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप इनर स्टेट में अलाइंड रहते हैं और यूनिवर्स पर भरोसा रखते हैं तो इंस्पायर्ड एक्शंस और सिंक्रोनिसिटीज अपने आप आने लगते हैं। ट्रस्ट करना मतलब कंट्रोल छोड़ना नहीं, बल्कि अवेयर रहकर फ्लो के साथ मूव करना है। कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट कंबाइंड होने पर यूनिवर्स आपके लिए एफर्टलेसली अलाइंड सर्कमस्टेंसेस तैयार करता है। साइलेंट पॉज। अब कुछ सेकंड का शांत समय लें। इस पॉज में एफर्मेशंस के प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। वेन डायर कहते थे कि साइलेंस और इनर रिफ्लेक्शन सबकॉन्शियस को डीपली अब्सॉर्ब करने का मौका देते हैं। बस अपनी सांसों और इनर स्टेट पर ध्यान दें और महसूस करें कि ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर सेटल हो रही है। यह छोटा साइलेंट मोमेंट आपके पूरे दिन की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करता है। जेंटल रिमाइंडर। याद रखें, इस प्रैक्टिस का मकसद कोई बड़ा अचीवमेंट या जल्दी रिजल्ट नहीं है। बस अपनी इनर स्टेट को बदलना है, अपने दिन को काम, फोकस्ड और अलाइंड बनाना है। हर सुबह कुछ मिनट डेडिकेट करने से छोटी छोटी सटल चेंजेस धीरे धीरे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती हैं। इस जेंटल रिमाइंडर को अपने दिल में रखें और बिना फोर्स के हर एफर्मेशन को फील करें। ग्रैटिट्यूड एंकरिंग। अब अपने अंदर थैंक यू की भावना को एंकर करें। हर एफर्मेशन के साथ इसे सॉफ्टली रिपीट करें और महसूस करें कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके इनर स्टेट का नेचुरल पार्ट बन रहा है। वेन डायर कहते थे कि जब ग्रैटिट्यूड को एंकर किया जाता है तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली हर छोटे छोटे ब्लेसिंग को भी नोटिस करने लगता है।
इससे आपका डे फुल ऑफ पॉजिटिविटी, अवेयरनेस और अलाइनमेंट होता है। हु शुड लिसन डेली। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेस, कंफ्यूजन, फियर या ओवरथिंकिंग में रहते हैं, जो हर दिन काम, फोकस्ड और अलाइंड महसूस करना चाहते हैं। अगर आप इसे डेली सुनते हैं तो आपकी इनर वाइब्रेशन धीरे धीरे शिफ्ट होती है और आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस नेचुरली पॉजिटिव और बैलेंस्ड बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज अपनाते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देंगे। आप अधिक क्लियर डिसीजंस लेने लगेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नेचुरल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपके सबकॉन्शियस की वाइब्रेशन अलाइनमेंट से आपकी डेली रियलिटी भी इंप्रूव होगी। स्मॉल कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस ही आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन बनती है। क्लोजिंग इनसाइट। याद रखें, ग्रैटिट्यूड केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके इनर पोस्चर और वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। जब आप सिंसियरली ग्रेटफुल रहते हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और अलाइंड अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लाता है। इसलिए हर मॉर्निंग प्रैक्टिस को सिर्फ रूटीन न समझें, बल्कि इसे अपने इनर स्टेट को नर्चर करने और सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का पावरफुल टूल माने। अब धीरे धीरे अपनी ध्यान और इनर फोकस को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाए। सांसों पर ध्यान दें, शरीर की शांति महसूस करें और अपने दिन को अलाइंड और काम रहने की अनुमति दें। वेन डियर कहते थे कि स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस जब लगातार किए जाए तो धीरे धीरे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस शांत और सेंटर्ड स्टेट में रहकर आप पूरे दिन अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन कर पाएंगे। बस इसी एनर्जी और ग्रैटिट्यूड को कैरी करें और अपने एक्शंस और डिसीजंस में नेचुरल अलाइनमेंट महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल और इंस्पायरिंग लगा तो कृपया लाइक करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा अफर्मेशन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, या आप अपने ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी इनर स्टेट को काम, अलाइंड और पॉजिटिव बना सकें। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नया वीडियो सीधे आपके पास आए। याद रखिए, छोटे डेली स्टेप्स ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।